कहानी शुरू होती है 1290 बीसी में इजिप्ट के एक बहुत ही शानदार और दौलतमंद शहर थीब्स में। यहाँ का राजा था फेरो। उसकी वाइफ का नाम था अंगसुनमुन और उसे सिर्फ राजा ही छू सकता था। लेकिन अंगसुनमुन राजा से प्यार नहीं करती थी। उसका अफेयर चल रहा था खुद फेरो के हाई प्रीस्ट इम्होटेप के साथ। इम्होटेप को कहा जाता था किंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द डेड, क्योंकि उसके पास मरे हुए को जिंदा करने की ताकत थी। एक दिन जब इम्होटेप और अंगसुनामुन एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तभी राजा फेरो ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन दोनों ने मिलकर राजा को मार दिया इससे पहले कि सोल्जर्स वहां पहुंचते। अंगसुनामुन ने इम्होटेप से कहा कि वो भाग जाए, क्योंकि सिर्फ वही उसे दोबारा जिंदा कर सकता था। इम्होटेप के लोग उसे वहां से ले गए और अंगसुनामुन ने खुद को नाइफ से मार लिया ताकि इम्होटेप उसे वापस ला सके। इसके बाद इम्होटेप के लोग अंगसुनामुन की बॉडी को चुराकर इजिप्ट के शहर हामुनअप्तरा ले आए। इस जगह को सिटी ऑफ द डेड कहा जाता था। यहाँ इम्होटेप ने अंगसुनामुन को जिंदा करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही इम्होटेप अंगसुनामुन को वापस लाने की रस्म कर रहा था, राजा के सोल्जर्स वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने इम्होटेप को एक सजा देने का फैसला किया, जिसे हमदाई कहा जाता था। ये इतिहास की सबसे क्रूर पनिशमेंट थी जो किसी को पहले कभी नहीं दी गई थी। इस सजा में इम्होटेप को जिंदा मम्मी बना दिया गया, उसे कॉफिन में बंद किया गया और अंदर हजारों स्कैरब बीटल्स छोड़ दिए गए। फिर कॉफिन को एक स्पेशल की से सील कर दिया गया ताकि कोई उसे खोल न सके। हमदाई की खासियत थी कि जब तक इम्होटेप कॉफिन में रहेगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी। बाहर आने पर वो तबाही मचाएगा। इम्होटेप का कॉफिन गॉड एनुबिस की स्टैचू के नीचे दफना दिया गया। 3000 साल गुजर जाते हैं। गॉड एनुबिस की वो मूर्ति जो पहले बहुत ऊंची थी, अब जमीन में दबने की वजह से छोटी हो गई थी, क्योंकि हामुनअप्तरा शहर ही मिट्टी में दब चुका था। अब ये जगह दुनिया भर के एक्सप्लोरर्स की डेस्टिनेशन बन चुकी थी। यहाँ राजा फेरो के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स रहते थे जो इम्होटेप के कॉफिन की गार्डिंग करते थे। यहाँ हमें एक अमेरिकन सोल्जर दिखता है जिसका नाम था रिक। वो अपने एनिमीज से भाग रहा था, लेकिन भागते भागते वो चारों तरफ से घिर गया और उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। तभी सारे दुश्मन अचानक पीछे हट गए, क्योंकि रिक जिस जगह खड़ा था उसके पीछे गॉड एनुबिस की वही स्टैचू थी जहां 3000 साल पहले इम्होटेप को दफनाया गया था। फिर अचानक रेत हिलने लगी और रेत से एक फेस बाहर निकला। रिक डर गया और वहां से भाग गया। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं एवलिन से। एवलिन एक इजिप्टोलॉजिस्ट है जो एक लाइब्रेरी में काम करती है। उसका एक भाई है जोनाथन, जो उसे एक अजीब सा आर्टिफैक्ट दिखाता है जो उसने डिगिंग करते वक्त हासिल किया था। जब एवलिन उस आर्टिफैक्ट पर एक बटन दबाती है तो वो खुल जाता है और उसमें वही की निकलती है जिससे 3000 साल पहले इम्होटेप को कॉफिन में बंद किया गया था। उस की के साथ एक मैप भी होता है जिसमें हामुनअप्तरा शहर दिखाया गया होता है। एवलिन ये मैप अपने पापा के दोस्त को दिखाती है जो उसी लाइब्रेरी का मालिक है, लेकिन वो एवलिन को वहां जाने से मना करता है क्योंकि वो जगह बहुत डेंजरस होती है। वो मैप को कैंडल से जलाने की कोशिश करता है। एवलिन जल्दी से मैप की आग बुझाती है और जोनाथन से पूछती है कि उसने ये सच में कहां पाया था। जोनाथन मान जाता है कि उसने ये आर्टिफैक्ट डिगिंग करते वक्त नहीं पाया था, बल्कि उसने इसे एक अमेरिकन मैन से चुराया था जो फिलहाल जेल में है। इसके बाद एवलिन और जोनाथन जेल जाते हैं उस की के मालिक से मिलने। वो और कोई नहीं बल्कि वही रिक होता है, वही अमेरिकन सोल्जर जो 3 साल पहले एनुबिस की स्टैचू के सामने खड़ा था और अब एग्जीक्यूशन का सामना कर रहा है। रिक समझ जाता है कि एवलिन और जोनाथन क्यों आए हैं। वो एवलिन से कहता है कि उसे हामुनअप्तरा का रास्ता पता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे एग्जीक्यूशन से बचाना होगा। जैसे ही रिक को फांसी दी जाने वाली होती है, एवलिन जेलर को हिडन ट्रेजर्स का लालच देती है। वो कहती है रिक ही वो शख्स है जो रास्ता जानता है और 25% ट्रेजर की वैल्यू जेलर को ऑफर करती है। ये ऑफर सुनकर जेलर रिक की जान बख्श देता है और नूज काट देता है। अगले दिन चारों लोग एक शिप पर सवार होकर हामुनअप्तरा के लिए निकल पड़ते हैं। शिप पर जोनाथन की बड़बोली नेचर के चलते वो अपनी मिशन की बात कुछ अमेरिकन ट्रैवलर्स को बता देता है। वो लोग भी ट्रेजर की तलाश में थे। ये सुनते ही वो ग्रुप रिक और उसके दोस्तों के साथ जर्नी पर चल पड़ता है। बाद में एवलिन रिक को बताती है कि उसका मेन गोल हामुनअप्तरा में पहुंचकर वो गोल्डन बुक ढूंढना है जिसका नाम अमुनरा है। उस बुक में इजिप्ट के ट्रू रॉयल ब्लड लाइन के सीक्रेट स्पेल्स और पावर्स हैं। जैसे ही वो लोग हामुनअप्तरा पहुंचते हैं, एवलिन एनुबिस की स्टैचू देखती है और नोटिस करती है कि उसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर दबा है। फिर वो लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड एवलिन एक मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट करके बाकी मिरर्स पर डालती है ताकि पूरा डार्क चेंबर रोशन हो जाए। जैसे ही रूम रोशन होता है, एवलिन और उसके साथी गोल्डन बुक ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद शिप पर मिले ग्रुप वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर वेपन्स तान देते हैं। फिर तय होता है कि ट्रेजर मिलने पर सब आपस में बराबर बांटेंगे। फिर दोनों ग्रुप्स अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रेजर की तलाश करने लगते हैं। इस बीच जेलर अकेला ही इधर उधर घूमता है और एक दीवार पर कीमती स्टोन्स देखता है। वो अपने नाइफ से स्टोन्स निकालने की कोशिश करता है।
तभी एक स्कैरब बीटल निकलकर उसके शू में घुसता है और उसकी स्किन में अंदर चला जाता है। वो दर्द से चीखने लगता है और भागते भागते एक दीवार से टकराकर अपनी जान गंवा देता है। एवलिन, रिक और जॉनथन जेलर की अजीब और घबराई हुई हरकतों को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्यों ऐसे भाग रहा था। बाद में जब सब लोग सरफेस पर इकट्ठा होते हैं तो अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये हमला करता है किंग फेरो के सोल्जर्स के डिसेंडेंट्स का ग्रुप, जिनका लीडर होता है बे। बे उन्हें चेतावनी देता है कि वो एक दिन के अंदर ये जगह छोड़ दें वरना मारे जाएंगे। लेकिन वहां मौजूद कोई भी बे की वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता और सब अंडरग्राउंड ट्रेजर की तलाश जारी रखते हैं। अगले दिन अमेरिकन्स को एक बॉक्स मिलता है जिस पर वार्निंग लिखी होती है, अगर इस बॉक्स को खोला गया या डेड को जिंदा करने की कोशिश की गई तो खुलने वालों पर इम्होटेप का कर्स पड़ेगा। वो उनका खून पीकर उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो लगभग अनस्टॉपेबल बन जाएगा। लेकिन वो लोग इस वार्निंग को बस सुपरस्टिशन मानते हैं और बॉक्स को खोल देते हैं। अंदर उन्हें मिलता है बुक ऑफ द डेड, वही बुक जिससे इम्होटेप लोगों को जिंदा किया करता था। इस बुक को खोलने के लिए एक स्पेशल की चाहिए होती है जो एवलिन के पास होती है। बॉक्स में उन्हें 4 गोल्ड कैनोपिक जार्स भी मिलती हैं जिनमें एंशिएंट इजिप्ट में डेड लोगों के वाइटल ऑर्गन्स रखे जाते थे। उन्हें पता नहीं होता कि इस बॉक्स में एक्सूना मून के प्रिजर्व्ड बॉडी पार्ट्स भी रखे थे जो इम्होटेप की गर्लफ्रेंड थी। दूसरी तरफ रिक और एवलिन के सामने एक सार्कोफेगस गिरता है। ये वही सार्कोफेगस होता है जिसमें इम्होटेप को मम्मी बनाया गया था। जॉनथन उस की से सार्कोफेगस खोल देता है जो उसने रिक से चुराई थी। अंदर से एक मम्मी बाहर आती है जो 3000 साल बाद भी सड़ रही थी। एवलिन कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में कई मम्मीज देखी हैं पर ऐसी कभी नहीं देखी। जैसे जैसे रात होती है सब सरफेस पर वापस आ जाते हैं। जब अमेरिकन सो रहे होते हैं एवलिन ब्लैक बुक चुरा लेती है और की से खोल देती है। रिक उसे रोकता है क्योंकि वो जानता है इस बुक में डेड को जिंदा करने की ताकत है, लेकिन एवलिन इसे सुपरस्टिशन मानती है और बुक की लाइंस पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही एवलिन पढ़ती है इम्होटेप की मम्मी जिंदा हो जाती है और मौसम बिगड़ने लगता है। अचानक हजारों स्कैरब बीटल्स का स्वॉर्म सबको मारने के लिए पीछा करने लगता है। सब भागते हैं पर ग्रुप का एक आदमी पीछे छूट जाता है क्योंकि भागते वक्त उसके ग्लासेस गिर जाते हैं। इम्होटेप की मम्मी उसे पकड़ लेती है, उसकी आंखें निकालकर खुद पर लगा लेती है जैसा कर्स में लिखा था। इस बीच एवलिन एक हिडन दरवाजे से अंडरग्राउंड गिर जाती है और इम्होटेप की मम्मी उसके पास पहुंच जाती है। रिक और जॉनथन भी पहुंचते हैं और मम्मी पर गोलियां बरसाते हैं ताकि एवलिन वहां से भाग सके। बाहर निकलते ही वो बे और उसके सोल्जर्स से टकरा जाते हैं। बे उन्हें बताता है कि वो 3000 साल से इसी जगह की गार्डिंग कर रहे थे ताकि कोई इम्होटेप को अवेकन न कर सके। अब जब इम्होटेप जिंदा हो चुका है, बे कहता है कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। होटल लौटने पर रिक घर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एवलिन कहती है कि इम्होटेप को जिंदा करने वाले वो लोग हैं और अब उसे रोकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बीच सिटी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आसमान से एस्टेरॉइड्स गिरते हैं और तबाही मचने लगती है। इम्होटेप की मम्मी उस आदमी के पास दोबारा लौटती है जिसकी आंखें उसने ली थीं। इस बार वो उसका पूरा खून चूस लेती है और अपना बॉडी पूरी तरह रिजेनरेट कर लेती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखती है। तभी रिक और एवलिन वहां पहुंचते हैं और रिक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन इम्होटेप पर कोई असर नहीं होता। तभी एक कैट को देखकर वो डर कर भाग जाती है। रिक और एवलिन को ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि एक मम्मी बिल्ली से डर कैसे सकती है। इस रहस्य को जानने के लिए वो बे और उसके ग्रुप के पास जाते हैं। बे बताता है कि बिल्ली अंडरवर्ल्ड की गार्डियन होती है, इसलिए इम्होटेप उससे डरता है। लेकिन अगर उसका शरीर पूरी तरह रिजेनरेट हो गया तो वो बिल्ली से नहीं डरेगा। उसे 3 और लोगों को मारना होगा जो बॉक्स खोलने वालों में थे। बे और उसके लोग अंदाजा लगाते हैं कि इम्होटेप एवलिन की बॉडी का यूज अपनी लॉस्ट लव अंगसुनामुन को वापस लाने में करेगा, क्योंकि इम्होटेप ने एवलिन को पहली बार देखकर अंगसुनामुन का नाम लिया था। रूम में 2 लोग और थे जिन्हें इम्होटेप चाहिए था। तीसरा हिस्टोरियन गायब था। रिक और उसके साथी हिस्टोरियन तक पहुंच पाते उससे पहले ही इम्होटेप उसे मार देता है और भी ताकतवर हो जाता है। रिक को देखते ही इम्होटेप अपने मुंह से वायरल इंसेक्ट्स की स्वॉर्म छोड़ता है जो जिसको भी छूती है उसे अपना मिनियन बना देती है। उसी रात इम्होटेप अपने तीसरे विक्टिम को मारकर अपनी बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह रिजेनरेट कर लेता है। वो सैंड में बदलकर एवलिन के कमरे में घुसता है, उसे अंगसुनामुन समझकर किस करता है। तभी रिक वहां कैट लेकर पहुंचता है जिसे देखकर इम्होटेप डर कर भाग जाता है। रिक और एवलिन सोचते हैं कि अगर ब्लैक बुक इम्होटेप को जिंदा कर सकती है तो गोल्डन बुक शायद उसे खत्म भी कर सकती है, लेकिन वो जानते नहीं कि गोल्डन बुक कहां है। एवलिन एक एंशिएंट दीवार पर लिखा पढ़ती है और उसे एहसास होता है कि जैसे ब्लैक बुक एन्यूबिस की स्टैच्यू के नीचे मिली थी वैसे गोल्डन बुक हॉरस की स्टैच्यू के नीचे होगी। लेकिन इम्होटेप एवलिन को पकड़ लेता है। इम्होटेप अपने मिनियंस को रिक और जॉनथन को मारने का ऑर्डर देता है। किसी तरह वो दोनों बचकर वहीं पहुंचते हैं जहां एन्यूबिस की स्टैच्यू थी।
वो लोग होरस की स्टैचू को खोजते हैं और एक मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट करके रूम को रोशन करते हैं। तभी सेंचुरीज पुराना लॉस्ट ट्रेजर दिखाई देता है। दूसरी तरफ इम्होटेप अंगसुनमुन की मम्मी को जिंदा करने की रिचुअल शुरू कर देता है। इम्होटेप देखता है कि रिक और उसके साथी गोल्डन बुक के पास पहुंच चुके हैं। वो अपने ममिफाइड गार्ड्स को जिंदा कर देता है जो रिक को रोकने लगते हैं, लेकिन रिक और उसके साथी गोल्डन बुक निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मीनवाइल इम्होटेप अंगसुनमुन की मम्मी को जिंदा कर लेता है और एवलिन को सैक्रिफाइस करने ही वाला होता है ताकि अंगसुनमुन की बॉडी पूरी तरह रिजेनरेट हो सके। तभी जोनाथन गोल्डन बुक लेकर वहां पहुंचता है। उसे खोलने के लिए की चाहिए होती है जो इम्होटेप के पास होती है। एवलिन उसे कहती है कि बुक की कवर लाइंस पढ़ना शुरू करे। जैसे ही जोनाथन पढ़ना शुरू करता है, फेरो के ममी सोल्जर्स जिंदा हो जाते हैं और जोनाथन के कहने पर अंगसुनमुन को मार डालते हैं। गुस्से में इम्होटेप जोनाथन को पकड़ लेता है, लेकिन रिक सोर्ड से बीच में आता है। रिक का ध्यान भटकते ही जोनाथन की चुराकर गोल्डन बुक खोल लेता है। एवलिन उसमें लिखी इनकैंटेशन पढ़ती है और तभी होरस का चैरियट आकर इम्होटेप की बॉडी को चीर देता है और उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। अब इम्होटेप एक नॉर्मल इंसान जैसा हो जाता है। वो रिक की तरफ बढ़ता है, लेकिन रिक उसे सोर्ड से मार देता है। इम्होटेप फिर से मम्मी में बदलकर अनडेड पिट में गिर जाता है। इसके बाद पूरा प्लेस गिरने लगता है और रिक, एवलिन और जोनाथन जल्दी से बाहर भाग जाते हैं। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि पूरी जगह कोलैप्स हो गई है। तब बे आता है और उन्हें इम्होटेप को खत्म करने के लिए थैंक्स कहता है। आखिर में रिक और एवलिन एक दूसरे को किस करते हैं और तीनों एक कैमल पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।